क्या मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? अगर तैयार नहीं हैं तो क्यों तैयार नहीं हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू करवा दिया है। क्या ये अमल मुकम्मल हो सकेगा? क्या ये जो मौजूदा पोलराइजेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश से ख़त्म हो सकेगी या नहीं होगी, ये भी हम आपको आज की व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब का क्या व्यू है, क्या इमरान खान साहब वाकई मौजूदा सूरत हाल को ठीक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या वो इस बार भी इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, ये भी हम आपको आज की व्लॉग में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि सियासतदान किसी एक डेट पे मुत्तफिक हो जाएं और वो इकट्ठे बैठ के ये फैसला कर लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होने चाहिए। लेकिन ये कहने को तो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, प्रैक्टिकली हल यही है, सोल्यूशन यही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है। और अब सवाल ये है कि मुमकिन क्यों नहीं है, उसकी दो वजूहात हैं, बड़ी मेन वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मौजूदा सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और ये एक्चुअल बात यह है कि सबकी कोशिश है, जो लोग इलेक्शन करवाना चाहते हैं, बिलखसूस अदलिया के वो लोग जो इस वक्त जिनका टिल्ट इमरान खान साहब की तरफ वाज़े तौर पे है, वो नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ और वो पाकिस्तान में आके लीड कर सकें कैंपेन को। या उससे पहले जो मियां नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया गया, वो फैसला वापस हो जाए और इन्हें चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाज़त दे दी जाए। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी रुकावट मियां नवाज शरीफ के रास्ते में खड़ी की जा रही है। और अब सवाल ये है कि रुकावट कौन खड़ी कर रहा है। ये इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अदलिया का है, फिर इसके अंदर कुछ एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं चाहते, और इसके अलावा इनकी पार्टी के अपने लोग भी शामिल हैं, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि वो नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, तो वो और उनके साथी जो हैं वो भी मियां नवाज शरीफ को वापस आता हुआ नहीं देख सकते। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब 2023 के आखिर में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं होते और तीनों पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर तीनों के वोट बराबर हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाएगी, इमरान खान साहब आ जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ जाएगी। इन तीनों में से कोई वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगा, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के पास जो मुज़ाकरात का फ़न है वो उसका फ़ायदा उठा के बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब भी नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त वापस आएँ। और मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो अच्छी तरह इस सूरत हाल को समझता है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी हमें इमरान खान साहब के साथ बैठना ना पड़े, ख्वाह उसका कोई भी खमियाजा हो, उसकी कोई भी सज़ा हो, हमें भुगतनी चाहिए। बल्कि अगर वो ये भी चाहते हैं कि अगर उनके भाई की हुकूमत जाती है तो चली जाए, अगर 3 वज़रा डिस्क्वालीफाई होते हैं और उनको फ़ारिग कर दिया जाता है तो हो जाए, अगर ये पूरा सिस्टम रैप अप हो जाता है तो हो जाए। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि अगर मैं भी शहीद हो जाऊं और हमारी जो सियासी मौत भी वाक़या हो जाए तो कोई मसला नहीं है, हम उसके बाद सड़कों पे जाएंगे और फिर 2 शोहदा वहाँ पे खड़े होंगे, इमरान खान होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे इन लोगों ने निकाला, और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे 2-2 मरतबा इस अदलिया ने निकाला, और उसमें अदलिया एस्टैब्लिशमेंट शामिल है। तो फिर 2 लोगों का नैरेटिव होगा, वो नैरेटिव जिसका तगड़ा होगा वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब बराह रास्त ये नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि सामने इनकी अपनी पार्टी है, इसमें इनके भाई मियां शहबाज शरीफ हैं, फिर इनके अपने लोग हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो ज़ाहिर इस वक्त वजारत को इंजॉय कर रहे हैं, फिर अयाज सादिक साहब हैं, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, फिर इनके साथ साथ इसहाक डार साहब हैं, फिर इनके साथ साथ एहसन इकबाल साहब हैं, फिर इनके साथ साथ राना तनवीर साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल मियां नवाज शरीफ साहब नहीं दुखाना चाहते कि वो इनकी वजह से उनकी कुर्बानी हो जाए। तो अब उसका तरीका मियां नवाज शरीफ साहब ने ये निकाला है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई दिल से नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के साथ बैठा जाए, क्योंकि वो उनसे वाकई उनका दिल दुखा हुआ है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं बैठना चाहते, वो साफ इनकार कर चुके हैं पहले PDM के इजलास के अंदर भी और उसके बाद बिलावल भुट्टो के सामने भी, और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है ना वो काबिल एतबार नहीं है। और दूसरी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब उनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं मौलाना को कि मौलाना आप डटे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारी हुकूमत चली जाएगी, जाने दें,
क्योंकि इस गवर्नमेंट में रहना हमारे लिए ख़तरनाक है, इस गवर्नमेंट से निकल जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों की पूरी कोशिश है कि अदलिया के सामने खड़े रहें, बल्कि ज़्यादा एग्रेशन के साथ मुकाबला किया जाए सुप्रीम कोर्ट का, और अगर उसमें तौहीन अदालत भी लगती है तो लग जाए, गुम्मत जाती है चली जाए, मियां शहबाज शरीफ साहब फारिग होते हैं हो जाएँ, कुछ 4 5 6 वज़रा जाते हैं चली जाए, पार्लियामेंट चली जाती है चली जाए, मार्शल लगता है लग जाए, एमरजेंसी लगती है लग जाए, नेशनल गवर्नमेंट बनती है बन जाए। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो 1-2 साल फिर पार्टी को मिल जाएंगे और पार्टी अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश करके मुकाबला हालात का कर सकेगी। तो मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये सियासत है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, और मुज़ाकरात को इस लेवल पर लाने में आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के एक दोस्त हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के भी दोस्त हैं, और वो मुश्तरका दोस्त जो है वो उन्होंने कोशिश करके इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मामला सेटल किए हैं और वो मुज़ाकरात की टेबल तक आए हैं। और ये सारी गेम आसिफ अली जरदारी साहब की है, इन्होंने ही सारे मामलात में इस्टेब्लिशमेंट को भी राज़ी किया, फिर इमरान खान साहब को भी राज़ी किया, फिर इस तरफ से जो इत्तेहादी हुकूमत है उनमें से भी मैक्सिमम लोगों को राज़ी करके सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ बचे हैं, वो इनके काबू नहीं आ रहे। तो आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात किसी न किसी तरीके से कामयाब हों, और ये अगर हमें 8 अक्टूबर के बजाय सितंबर में आके इलेक्शन करवाने पड़ते हैं तो हमें करवा देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सितंबर में क्यों? उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहते हैं कि इनकी मौजूदगी में इलेक्शन हो जाएं, और इनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब हल्फ उठा के कौमी असम्बली में दोबारा आ जाएं और प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस मामले में आसिफ अली जरदारी भी 1-1.5 महीने की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि सिंध में अगर उनकी हुकूमत 1.5 महीने पहले ख़त्म हो जाती है या 2 महीने पहले ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन हो जाते हैं, और उसमें उनको इंश्योर कर दिया जाता है कि फ़िक्र ना करें, सिंध के अंदर दोबारा आपकी हुकूमत आ सकती है और वफाक में भी आप हुक्मरान बन सकते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा खरास होता है, इसमें उनको बहुत फ़ायदा है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कायल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब की 3 शर्तें हैं, और यही शर्तें मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी हैं। अगर ये 3 शर्तें मान ली जाती हैं तो फिर तो शायद मुज़ाकरात हो जाएं, और अगर ये 3 शर्तें नहीं मानी जाती तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकें। मियां नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुश्तरका पहली जो शर्त है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त दी जाए, और उनके ऊपर जो कदगन है ताहयात नाहली की वो ख़त्म की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना वो फैसला वापस ले जिसमें उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाहिल करार दिया गया। और अगर ये होता है तो मियां नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाएंगे। नंबर 2, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलोचिस्तान और वफाक तीनों का इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, और ये इलेक्शन 8 अक्टूबर को ही होना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की शर्त मान ली जाती है तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। और तीसरी शर्त यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर जेन्युइन मुकदमात हैं तो उन मुकदमात को वापस न किया जाए। उन्हें जो इस तरह ज़मानत मिलनी शुरू हुई है कि तोशा खाने में उनके जो जज हैं उनको तब्दील कर दिया गया है, अली मीन गंडापुर साहब की ज़मानत अचानक हो गई है एक, तो ये मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगर जेन्युइन जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उन्हें वापस नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये 3 मुतालबात मान लिए जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाएंगे, और अगर ये तीनों मुतालबे नहीं माने जाते तो मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से झंडी है, फिर वो बिल्कुल नहीं मानेंगे और वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के भी कुछ मुतालबात हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन 8 अक्टूबर से नीचे लाए जाएँ, और ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर के अंदर ही इलेक्शन हो जाए। अगस्त में हो जाते हैं वेल डन, नहीं तो हद सितंबर के शुरू में जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले इलेक्शन मुकम्मल हो जाने चाहिए। ये उनका पहला मुतालबा है। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि मेरे ऊपर जितने केसेस हैं वो ख़त्म किए जाए, क्योंकि मुझे केसेस में उलझा के मुझे कंपेन से और सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, तो उनका ये मुतालबा भी है। तीसरा उनका ये मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए जिसमें मर्ज़ी का इलेक्शन कमिश्नर हो, मर्ज़ी की निगरान हुकूमत हो, और पार्लियामेंट में इनकी वापसी भी मुमकिन हो, क्योंकि ये वहाँ बैठ के अपोजिशन लीडर की हैसियत से कौमी असम्बली में बैठ के जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसमें अपना किरदार अदा कर सकें। और इनके ये 3 शर्तें हैं, अगर इन 3 शर्तों को मान लिया जाता तो इमरान खान साहब भी राज़ी हो जाएंगे, और अगर इन 3 शर्तों को नहीं माना जाता तो फिर ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये बड़ी जल्दी टूट जाएगा, फिर उसके बाद मामलात आगे बढ़ाना इतना आसान काम नहीं होगा।
अब सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी। मेरा ख्याल है ये जो सिलसिला चल रहा है इसके अंदर एक आध महीना और गुजर जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो अर्ली इलेक्शन करवा सके। फिर अगर अर्ली इलेक्शन करवाने भी होंगे तो ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकेगा क्योंकि कौमी असम्बली इंटैक्ट है। या तो कौमी असम्बली को फ़ारग कर दिया जाए, फिर एक निगरान हुकूमत आए और उस निगरान हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि फ़लाँ तारीख को आप इलेक्शन करवा दें। वो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होगा। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करते हैं या तौहीन अदालत में उनको सज़ा दे देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर फ़ारग हो जाएंगे, लेकिन कौमी असम्बली तो कायम रहेगी। फिर कौमी असम्बली अपना एक नया प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर लेगी और वो नया प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास भी टाइम होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे बुला कर कहेगी, वो भी ज़ाहिर इस आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मज़ीद उलझी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन फिर नहीं बचेंगे। तो फिर सब लोगों को, सारी पार्टियों को अल्टीमेटली 8 अक्टूबर पर जाके इत्तफाक करना पड़ेगा और वो भी अगर मामलात अभी सेटल हो गए तो तब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। और अगर मामला सेटल नहीं होते तो जो ही इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म होगी तो मैं आपको आज ये इंकशाफ करता चलूँ कि फिर एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी और वो जो नेशनल गवर्नमेंट है वो अगले 3 साल तक पाकिस्तान में रहेगी, मामलात को ठीक करेगी और उसके बाद फिर जाके इलेक्शंस का शायद कोई इम्कान पैदा हो जाए, क्योंकि उसके अलावा इलेक्शन के कोई हालात पैदा नहीं होंगे। और जब नेशनल गवर्नमेंट बन रही होगी तो उस वक्त भी कोई पार्टी एतराज़ नहीं करेगी, क्योंकि हर पार्टी को वो सूट कर रहा होगा कि चलें इस बहरान से तो जान छुड़ाएं, क्योंकि अगर आप इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान मज़ीद बहरानों को शिकार हो जाएगा। लिहाजा आज का वीलाग, उसका जो नतीजा है, उसकी जो वन लाइन है वो ये है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होता।